आप सभी छात्रों का स्वागत है नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग का ही चैप्टर में बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने जो टाइम टेबल बनाया था उसके अनुसार तो आज हिंदी मुझे बताना था, लेकिन फिर से मैं रीजनिंग पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का जो रीजनिंग और मैथ है ये दोनों बहुत ज़्यादा जो वीक सब्जेक्ट हैं ये बहुत स्ट्रांग हो जाए। इस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ श्रृंखला के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, श्रृंखला जो होता है ये डिपेंडेंट होता है आपके जोड़ घटाव गुणा भाग जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो ब्रैकेट हो चाहे वो भिन्न हो, जितना भी होता है सब कुछ का उपयोग इसमें किया जाता है, दशमलव वशमलव सब। ठीक है, तो आप इतना मानकर चलिए जो श्रृंखला है इसमें जो आपने बचपन से अभी तक सीखा है, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का गुणा भाग करना सब चीज़, तो वही चीज़ का उपयोग यहाँ पर करना है आपको। चाहे वो घन हो, चाहे वर्ग करना हो, चाहे वर्गमूल ज्ञात करके करना हो, चाहे घनमूल ज्ञात करके करना हो, चाहे आपको श्रीधराचार्य सूत्र, बहुत सारे सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें लगने वाली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया है 7,7,10,5 21 52.5 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑप्शन होगा 163.5 145 157.5 105। ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन करके कमेंट जरूर करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें बढ़ोतरी कोई भी नहीं हो रहा है, तो यानी कि बढ़ोतरी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ से फिर बढ़ रहा है, तो ये आपका सीरीज इस तरीके से नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब बढ़ोतरी नहीं होता है पहले शुरू में तो फिर सीरीज बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सीरीज कैसे आपको बढ़ाना है, ध्यान से देखिए क्या होगा। यहाँ पर अगर हम गुणा के अनुसार चलते हैं तो क्या होगा, 7 में हम 7 का गुणा कर देंगे, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 होगा, और 7 में अगर हम आधा 7 का और गुणा कर देंगे यानी कि 1.5, 7 एकम 7 हो गया, आधा और बढ़ा दिया जाए तो 10 दशमलव कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10.5। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो 10.5 होता है अगर हम इसको दुगना करें तो, क्योंकि हर बार क्या कर रहे हैं हम आधा बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आधा बढ़ा रहे हैं, तो आधा बढ़ाने के अनुसार ये हो जाएगा गुणा इसमें किसका किया जाएगा, 2 का। अगर 2 का हम गुणा करते हैं तो 21 प्राप्त होता है। 21 में अगर हम 2.5 का गुणा करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, 52.5 प्राप्त होता है। और इसमें अगर हम 3 का गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, जो भी 3 का गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें से। तो चलिए 3 से हम गुणा करते हैं, 5 थे 15 का 5, कितना बचा, 1 दशमलव लग जाएगा एक स्थान पर। 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, और 3 बचे 15, 157.5। तो 157.5 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, 157.5 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम सोचे नहीं 105। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3, 15, 60, 180 क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है 260, 199, 360 और 240। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका आंसर तो आ जाएगा 360। ठीक है, लेकिन कैसे आएगा ये चीज ध्यान देना है। 3 में हम गुणा कर रहे हैं 5 का, कितने का, 5 का, तो 3 पचे 15 हो गया आपका। 15 में हम गुणा कर रहे हैं 4 का, तो 5 चौक 20 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, इसमें फिर हम गुणा कर रहे हैं 3 का, तो छात्रिक 18 180 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 180 में अगर हम गुणा करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, और लास्ट में जो जीरोवा लगा है पीछे फिर से लगा दो, तो 360 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11, 14, 26, 53, 101। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑप्शन में दिया गया है 162, 176, 168 और 154। क्या होगा बताओ।
देखिए इधर, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, अभी तक हो सकता है किसी का लगा भी ना हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 11 में कितने का प्लस हो रहा है, 3 का, कितने का प्लस हो रहा है, 3 का, और यहाँ पर इसके बीच में प्लस कितने का हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में प्लस कितने का हो रहा है, इधर आपका 13 में से 6 के बचे 7, ये लगभग 27 का, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में जो प्लस हो रहा है वो हो रहा है इधर आपका 11 में से 3 के बचे 9, और नहीं 11 में से 3 के बचे 8, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 9 में से 5 के बचे 4, 48, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, ठीक, यही क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए अब इसमें क्या है कि हर बार क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। 3 चौक 12 हो गया और 3 9 27। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 चौक 12, 3 में 4 का गुणा किया गया, ये 3 गुणे 4 किया गया, और इसमें 3 गुणे 9 किया गया है, और इसमें 3 गुणे 16, ठीक है, और इसमें 3 गुणे आपका 1 किया गया है। यानी कि हर बार क्या कर रहे हैं, 1, और यहाँ पर अगर लिखा जाए इसको सही तरीके से तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा आपका, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो भी संख्या आपका आएगा वो 3 गुणे 5 के स्क्वायर के रूप में होगा, ठीक है। तो 50 25 75, और 75 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 175 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ 176 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर 75 ये रहा, और 101 जोड़ेंगे तो 176 आपका आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया 13, 17, 26, 51, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर 221। इसको कैसे किया जाएगा, चलिए क्वेश्चन करिए। आपके पास ऑप्शंस हैं 98, 100, 95, 87, ये आपके ऑप्शन है। इसमें से जो भी आपका सही होगा उसको जवाब दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो मेरा देखने के बाद में कि कैसा मैंने लगाया है उसको देखने के बाद में फिर आप लोग जवाब दो। जो आपको इसमें लगता है कि किस तरीके से करना है वो जवाब आप लोग दीजिए। कि 13 से जो आपका ये 17 है ये 4 प्लस में है, कितने प्लस में है, 4, और 17 से जो आपका 26 होता है ये +9 है, ठीक है। और 26 से जो 51 है आपका ये +25 है, ठीक। और इसके बाद में हमको नहीं पता कि क्या चीज़ है इस जगह पर, ये जगह पर हमको नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए हम इसको अभी कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसके लॉजिक को समझ लेते हैं। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये आपका होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है आपका 3 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर। यानी कि इसके सीरीज को अगर देखा जाए तो 2, 3, 5 किस में आता है, कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य। यानी कि इसके जस्ट बाद में हम कौन सी संख्या लेंगे, इसके अभाज्य की। तो इसके बाद में 7 आपका अभाज्य आता है, ठीक है। 7 अभाज्य आया तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 51 में 49 जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 100। कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 100 हो जाएगा। अगर इसके आगे भी चेक करना चाहते हैं तो 7 के बाद में अभाज्य क्या आता है आपका, 11 आता है, और 11 के स्क्वायर करोगे तो 100 में अगर 121 जोड़ दो तो कितना होगा, 221 हो जाएगा आपका आंसर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89, 178, 356 और उसके बाद में 712। क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया गया है। इसमें ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 1068, दूसरा ऑप्शन आपका है 1424, तीसरा ऑप्शन है 86, और उसके बाद में फिर 1429। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। इसमें क्या हुआ है कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो जो 89 यहाँ पर है, 89 178, इसमें हमने क्या किया, गुणा 2 कर दिया। 89 में दुगना करोगे तो 178 आ जाएगा, 178 का अगर दुगना करोगे तो 356 आ जाएगा, 356 का अगर दुगना करोगे तो आपका 712 आ जाएगा, और 712 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
2 गुना करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 12 दूना 24 हो गए और 7 दूनी 14 हो गए, यानी कि 1424 आपका आंसर सही है। 1424 वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 67, 70, 76, 85 क्वेश्चन मार्क दिया गया है और ऑप्शन में दे दिया गया है 96, 89, 97 और 98। आपका आंसर क्या आएगा? इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 67 और 70 जो है इसमें +3 हुआ है। 67 में +3 किए तो 70 आ गए। 70 में इन्होंने क्या किया, +6 कर दिया। ये 3 की सीरीज क्या है, 3 फिर से प्लस हो रहा है। इसमें क्या होगा, 76 में अगर हम +9 कर दें तो क्या हो जाएगा 85, यानी कि 6 में फिर से इन्होंने 3 को जोड़ा। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, यानी कि 9 में 3 जोड़ने पर आपका 12 प्राप्त होता है और 12 को इसमें जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो गए और 8 और 1 9, यानी कि 97 आपका आंसर सही हो जाएगा। 97 वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 89, 84, 82, 79, 75, 74, 68 के बाद में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 68, 69, 65 या 71? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले यहां से इसको हम देखते हैं, ठीक है। एक संख्या को छोड़ करके दूसरे वाले को हम देखेंगे। तो 89 और 82 के बीच में जो भी अंतर हुआ है वो -7 का हुआ है, ठीक है। और 84 से अगर हम इसको देखें तो इसमें -5 का अंतर हुआ है। कितने का? -5 का अंतर हुआ है। और अगर हम यहाँ से 82 से फिर से हम देखते हैं 75 को, तो 82 से जो 75 में माइनस गया है वो है आपका 7, ठीक है। कितना माइनस हुआ है? 7 माइनस हुआ है। तो जो यहाँ से 79 से 74 गया तो इसमें कितना का माइनस हुआ? 5 का, फिर से 5 का माइनस। तो ये जो 75 है, 75 के बाद में 68 कितने का आया, ये भी माइनस आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके जस्ट बाद में जब हम 74 में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -5 होगा। क्या होगा? -5 होगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 69 आंसर आ जाएगा। आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3, 5, 8, 11 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 19, 24 दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? ऑप्शन में है आपका 15, 19, 21, 16। क्या आएगा? चलिए अभी आप लोगों के पास जो भी ऑप्शंस थे उसको मैंने रेज कर दिया है, लेकिन अब नए ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, ठीक है, 2 तरीके से। अब इसमें आपके आंसर शीट में कौन कौन सा दिया गया है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी दोनों थे वो दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें दिए गए थे, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन के अनुसार फिर हम लोग करते हैं। मानकर चलिए अगर हम इसका पहले का देखते हैं तो 3 से जो 5 का आपका दूरी है वो +2 का है, और इसके बाद में जो दूरी है वो +3 का है। फिर से +3 आपका रिपीट कर रहा है, फिर से +3 आपका रिपीट कर रहा है। तो ऑफकोर्स यानी कि इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हो सकता है रिपीट ना करके कुछ ज़्यादा संख्या आ जाए। और यहाँ पर क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। तो इसके पहले, ठीक है, इसके पहले और यहाँ से इन दोनों के बीच में जो भी आएगा, जिस तरीके से यहाँ पर डबल संख्याएं एक साथ आई हैं तो डबल संख्या यहाँ पर आएगा, यानी कि +4 और +4। और इन दोनों संख्याओं के बीच में भी कितने का डिस्टेंस है? 8 का। तो इसलिए उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 4 4, तो ये आ जाता है आपका 15। क्या आ जाता है? 15 आ जाता है। लेकिन एक लॉजिक और है इसको लगाने का, 2 लॉजिक है इसके पास, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। एक आपका 15 आ जाएगा, दूसरा अगर आप करते हो तो देखो आपका 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। 2 + 1 बराबर 3। अगर हम यही 3 + 2 करते हैं तो कितना हो गया? 5 हो गया। अगर एक अंक इधर हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन किस चीज़ को? अभाज्य संख्याओं को ही लेंगे। किस संख्या को लेंगे? सिर्फ अभाज्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 के बाद में फिर हम 5 ले लेंगे, तो 5 + अगर हम 3 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? आपको 8 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर इसी की जगह 5 के बाद में फिर आपका 7 आ जाता है, 7 + 4 ले लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? 11। और इसके बाद में 7 के बाद में फिर अभाज्य संख्या क्या है? आपका 11 है। 11 + अगर 5 लेते हैं तो क्या आ जाता है? 16 आ जाता है।
इसके अनुसार क्या आया 16 आ गया, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शंस में दोनों दिए गए हैं तो आप चाहे इस लॉजिक पर आंख मूंद कर अब भगवान के भरोसे फिर हो जाइए कि कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें सही, ठीक है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन कोई दिया गया है, चाहे वो 15 या 16 दिया गया है, तो उस अनुसार आप क्वेश्चन इस तरीके से करोगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका 11 के बाद में फिर आता है 13, तो 13 + 6 आपका क्या होगा 19 होता है। और आपका 13 के बाद में फिर आपका 17 आता है, 17 + 7 बराबर क्या होगा 24 हो जाएगा। 17 + 7 बराबर 24। तो इस तरीके से 16 आ गए, अगर इस तरीके से हम करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 11, 9, 15, 41 क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या होगा, आपका दिया गया है 110, 162, 135 और 167 क्या होगा ऑप्शन के क्वेश्चन मार्क की जगह। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने लगाया होगा ये भी क्वेश्चन। 11 और 9, 11 और 9 को जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल गौर से। क्या कह रहा है 11 गुणे 1 माइनस मेरे ख्याल से ये 3 कह रहा है। 11 एक कम 11 में से अगर हम 2 को अगर हम 2 को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है आपका 9 आ जाता है। क्या आ गया 9। इसी तरीके से अगर हम 9 में गुणा कर दें 2 का, फिर माइनस कर दें हम 3 को, तो क्या आ जाएगा आपका 15, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 में से 3 आपने घटाया 15 आ गया। और ये रहा 15 गुणे 3, अभी मैंने 2 का गुणा किया था तो हमने 3 कर दिया, तो 15 × 45 माइनस 4 हम करेंगे तो आपका 41 आ गया। अब 41 का गुणा किससे करेंगे 41 गुणे 4, क्योंकि हमने 3 ऑलरेडी कर रखा है, 4 पर जाएंगे। अब माइनस कितना करना है 5 को, तो 41 चौके कितना होगा 4 एकम 4 हुआ, 4 चौक 16, 164। और माइनस अगर हम 5 करते हैं तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 1, 5 and 9 159। आंसर क्या आ जाएगा 159। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 53, 61, 88, 152, 277 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इस 277 के बाद में क्या होगा 490, 493 होगा या 496 होगा या 485 होगा, क्या होगा चलिए आप लोग बताइए। चलिए अब हम बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा 53 से 61 आपका जो है वो +8 होता है, और जो +8 है ये आपका 2 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ से फिर इसका देखेंगे तो ये आपका होगा +27 जो कि 3 का क्यूब होता है। यहाँ से इसका देखेंगे 152 का अंतर, तो ये आपका होता है +64, ठीक है। तो ये आपका होगा 4 का क्यूब। इसके बाद में यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हो गया 125, और 125 का क्या होता है 5 का क्यूब होता है, ठीक। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा यही मिलेगा 6 का क्यूब। क्या मिलेगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 216 को हम प्लस करेंगे। कितने का प्लस करेंगे 216 को प्लस करेंगे, और 216 जोड़ लो, 7 6 13 के 3 हाथ हैं 1, और 7 और 1 8 और 1 9 हो गया, और 2 2 4 हो गए 493, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13, 29, 62, ठीक है, 129, 264 फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन में है 535, 395, 470 और 505 क्या होगा इसमें से। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। इसमें करना क्या है कि इसके साथ में पहले गुणा 2 कर दो, 13 दूना 26 हुआ, 26 में हम अगर 3 को ऐड कर देते हैं तो आपका 29 प्राप्त हो जाता है। सेम यही कंडीशन आपको इसके बाद में वाले में करना है। गुणे आप 2 करो तो 29 दूना 58, 58 में अगर हम +4 करते हैं तो आपको 62 प्राप्त हो जाता है। सेम फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो गुणे 2 और
5 कर लेंगे, ठीक है। 62 दूना 124 और 124 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 129 प्राप्त होता है। 129 दुना, ठीक है, 129 दुना प्लस 6 कर देंगे तो 129 दुना कितना हो जाता है, 9 दूनी 18 के 8 बचे 1, लगभग में ऐसे जोड़ लो, 9 दूनी 18, 18 6 24, 24 के 4 बचे 2 और फिर 2 दूनी 4 2 6 आपका हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या होगा, अगले वाले में देखो गुणा 2 करेंगे और प्लस यहाँ पर हमने 6 किया, यहाँ पर 5 किया, तो यानी कि 1 पॉइंट हर बार बढ़ रहा है, तो 6 के बाद में अब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। गुणा करो इसमें 2 का तो फिर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 7 15 के 5 कितने बचे, 1 बच गया। तो देखो 2 का गुणा इसके साथ में 6 दूनी 12 और 1 13, 13 के 3 बचे 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 535 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा। 535 आपका सही है। दिया गया है 2 6 12 20 और 30 और कामा क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है आपका 50 48 42 और फिर 36, इतने ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे करोगे, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ओके, देखो इसमें क्या होगा कि 2 प्लस आपका 4 अगर हम कर देते तो हमको 6 प्राप्त हो जाता है, और 6 प्लस अगर हम 6 कर देते हैं तो आपको 12 प्राप्त हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर 12 में प्लस 8 कर देते हैं, यानी हर बार क्या कर रहा है कि 4 में बढ़ा रहा है 2, फिर 2 को बढ़ा रहा है 8 कर रहा है, और 8 के बाद में फिर क्या करेगा, प्लस 10 करेगा। तो 20 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो 30 में कितना हम जोड़ दें कि आपका इसके आगे वाला, तो देखो हर बार 2 को बढ़ा रहा है, तो 10 में 2 को बढ़ाओगे 12, अब 12 को 30 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 27 56 115 234 क्वेश्चन मार्क। इसमें पूछ रहा है कि क्या आएगा आपका, तो 702 दिया गया है, 455 ऑप्शन में दिया गया है, 468 दिया गया है और 473 दिया गया है। तो क्या आएगा, ठीक है। जैसे ही आपने पहले में किया था वही चीज़ यहाँ पर करना है। तो 13 दूना 26 और 26 प्लस 1 करेंगे तो आपका 27 प्राप्त होता है। इसी तरीके से 27 दूना 54 और 54 प्लस 2 करेंगे तो आपका 56 प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके बाद में 56 दूना 112, 112 में प्लस 3 करेंगे तो 15 प्राप्त होता है। फिर इसमें हम आपका दुगना करेंगे तो 15 दूना 30, 230 प्राप्त होता है। प्लस 4 करेंगे तो 234, और 234 का जब हम दुगना करेंगे और प्लस इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा जाएगा, तो आपका प्राप्त होता है 4 दूनी 8 5 13 के 3 बचे 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, और 2 दूनी 4, 473 आपका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 36 51 68, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है 87 92 73 और 78, ये दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। 23 और 36 का जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है प्लस 13 का, ठीक है। अगर हम 13 जोड़ दें तो 23 में आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 और 51 का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 6, इधर देखो तो आपका क्या लगेगा 15, क्योंकि 35 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 50 होता है, और 1 और बढ़ा दिया जाए तो 51 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं 68 के लिए, तो 51 में कितना जोड़ दिया जाए कि 68 हो जाए, ठीक। तो प्लस 17 कर दिया जाए, प्लस 17। तो सबसे लास्ट वाले में क्या होगा, हर बार क्या कर रहे हैं, 2 बढ़ा करके जोड़ रहे हैं, 13 2 15, 15 2 17 और 17 2 19, यानी इस बार 19 को जोड़ेंगे। तो 19 जोड़ने पर 9 8 17 के 7 बचे 1 और 6 7 और 1 8, यानी कि 87 आपका आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं उसको आप लोग शेयर कर देना जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और जल्दी से जल्दी आप मेरे ग्रुप में भी जुड़ जाइए ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। यूट्यूब के जो कम्युनिटी टैब है, अगर आप लोग जानते हो तो वहाँ पर पहुँचोगे, आपको हर एक पोस्ट मेरे मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलता रहेगा। जय हिंद।